ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर राजनीतिक भूचालों की राजधानी बन चुका है। वहाँ राजनीतिक भूचाल बंद ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगा था कि अब चुनाव प्रचार थम गया है, कल वोटिंग होनी है तो आज का दिन बड़े ही शांति से निकल जाएगा सामान्य तरीके से, मगर आज जो राजनीतिक घटनाक्रम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिला वो बहुत आश्चर्यजनक, बहुत अजीबोगरीब था। जिस प्रकार से आरएलपी का एक खेमा कैलाश चौधरी के साथ बैठा दिखाई देता है, जिस प्रकार से आरएलपी के कुछ लोग अभी भी उम्मीद आराम के साथ नजर आते हैं, जिस प्रकार से आरएलपी का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिस प्रकार की बातें हनुमान बेनीवाल के माध्यम से की गई है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि अचानक से बाड़मेर में एक राजनीतिक घटनाक्रम होता है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, मगर बाड़मेर में आरएलपी का एक चर्चित चेहरा गजेंद्र चौधरी अचानक अपने समर्थकों के साथ कैलाश चौधरी के साथ नजर आते हैं। वहां से फिर वो मीडिया से बात करते भी दिखाई देते हैं और बातों ही बातों में कहते हैं कि गठबंधन चाहे पूरे प्रदेश के लिए हो, बाड़मेर में हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, हम भाजपा के साथ हैं। इशारों इशारों में उसके जो कारण गिनाए जाते हैं, उन कारणों में कहीं एक पुराने विवादित प्रकरण का भी जिक्र होता है, जब कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल और उन लोगों के ऊपर हमला हुआ था। इशारा उमेदाराम के कांग्रेस में जाने को लेकर नाराजगी की तरफ भी जाता नजर आता है। ये घटनाक्रम होता है, एकदम राजनीतिक भूचाल आ जाता है, बवंडर जैसी स्थिति हो जाती है कि भाई साहब ये एक दिन पहले इस स्थिति परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। एक बहुत बड़ा आघात इस राजनीतिक रूप से माना जाता है। फिर अचानक से बातें हनुमान बेनीवाल की भी सामने आने लगती है, जब मीडिया से उनकी जो बाइट चल रही है, उन बाइट में वो कहते दिखाई देते हैं कि ये बाड़मेर की स्थानीय लड़ाई है। जब मेरे ऊपर हमला हुआ था उसमें ये चेहरे साथ थे, तो आज कहीं ना कहीं वो उन हमलों से आहत है, उन स्थितियों से आहत है, तो ये उनकी नाराजगी यहाँ नजर आ रही है। हालांकि इन दिनों लगातार ये खबरें भी चल रही है कि उमेदवार ने जिस प्रकार से आरएलपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया, तब से ही हनुमान बेनीवाल उनके साथ ज़्यादा सहज दिखाई दिए नहीं। अभी हाल फिलहाल में जो चुनावी मंच से उन्होंने भाषण भी दिया था, जिसमें कहा कि जहां मेरा मन है वहां मैं जा रहा हूं, जहां मैं नहीं जा रहा हूं वहां मेरा मन नहीं है। इस इशारे को भी कहीं ना कहीं बाड़मेर से जोड़ने की कोशिशें हुई थी। तो कुल मिलाकर वो तो यह कहते नजर आए कि गजेंद्र चौधरी ही उमेदराम बेनीवाल को लेकर आया था। तो वहाँ के आरएलपी के हमारे ये पुराने कार्यकर्ता है गजेंद्र चौधरी, ये तमाम बातें वो मीडिया से बातें करते दिखाई दिए हैं। तो इसका इशारा क्या समझा जाए, ये भी अपने आप में बड़ी एक रोचक रहस्य बना हुआ है। हालांकि उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी होती है। आरएलपी का एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से, जिसमें कहा गया है कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन है, हम बाड़मेर में भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है उन लोगों को पार्टी से बाहर निकालने की भी उस पत्र में बात की जा रही है। तो इस तरह से डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हुई है। फिर आरएलपी के कुछ लोगों के भी वीडियो और दूसरे अन्य लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम है ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक षड्यंत्र है, कि कुछ लोगों ने अपने लोभ और प्रलोभन के चक्कर में इस प्रकार की हरकतें की हैं, मगर हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस और उमेदवार बेनीवाल के साथ खड़े हैं। तो अब ये अपने आप में जो एक घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम कितना प्रभावी रहता है, इसका क्या असर जाता है, क्या असर दिखता है, ये तो सब कल वोटिंग के माध्यम से ही पता चलेगा। परिणाम जब आएंगे तभी चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो पाएगी। मगर ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर में लगता है कि इस बार जो राजनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं वो अपने आप में बड़े ही रोमांचक और आश्चर्यजनक है। कभी लगता है कि ये राजनीति का ये दाव हुआ, ये आखिरी दाव होगा, मगर उसके अगले दिन कुछ नया देखने को मिलता है, और नया देखने की ये पूरी की पूरी गतिविधियाँ ऐसा लग रहा है कि आज तक भी जारी है। कल भी वहाँ दिन कमाल का रहने वाला है। कल वहाँ जब वोटिंग होगी तो ये तय बात है कि प्रत्येक प्रत्याशी के समर्थक बड़े जोर शोर और बड़े पुरजोर तरीके से अपने अपने पालों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अपने अपने पक्ष में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। ये जो रोमांचक स्थिति बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है उस पर भी प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। मगर कुल मिलाकर आज का जो घटनाक्रम हुआ है यह भी हमें बताता है कि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें अलग तरीके से भी सामने आती है, मगर जब वो सामने आती है तो उस सामने चीज़ों के स्पष्ट होने का जो समय होता है वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होता है। चीज़ों का चुनाव से एक दिन पहले स्पष्ट होना, इस प्रकार के घटनाक्रम, इस प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों का चुनाव से एक दिन पहले बनना, यह भी अपने आप में राजनीति का एक रोचक पहलू है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।